ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 35 धर्म धारणा को आचरण में उतारा जाए। नीति का वचन है, शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं। शास्त्रज्ञ तो वह है जो उनके निर्देशों का पालन करता है। औषधि के गुणानुवाद गाने से रोग निवृत्त नहीं होता, इसके लिए तो उसे सेवन करने से ही काम चलेगा। स्वाध्याय और सत्संग का महत्व इसलिए माना गया है कि पढ़े हुए आप्त वचन और सुने हुए सदुपदेशों को हृदयगम करके मनुष्य अपनी त्रुटियों को सुधारे तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करे। मूल प्रयोजन किसी पुस्तक के पन्ने उलटना अथवा किसी के मुख से निकले वचनों को सुनना नहीं है, वह तो पुण्य फल प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं। शास्त्रों का पाठ पुण्य भी हो सकता है, पर वैसा होगा तभी जब उसको उसके उपयुक्त अंश को जीवन क्रम में उतारा जाए। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल अक्षरों को ही पढ़ लिया गया, तो वह एक उपयोगी समय क्षेप भर है। शहद की बहुविधि चर्चा सुनने का तभी लाभ हो सकता है जब उसे उपलब्ध और सेवन किया जाए। यदि मधु के गुण बताने वाली पुस्तक को पढ़ भर लिया गया है, तो भला मधु सेवन से मिलने वाला लाभ कैसे प्राप्त होगा? किसी धर्मशास्त्र के पाठ का कितना ही अधिक महत्व क्यों न बताया जाता रहा हो, वह सही तभी सिद्ध होगा जब उसकी प्रेरणा जीवन क्रम को उत्कृष्टता की दिशा में अधिक तत्परता पूर्वक अग्रसर होने की प्रेरणा दे सके। यही बात किसी संत या महापुरुष के दर्शन करने व उसके प्रवचन करने पर लागू होती हैं। कोई कितना ही बड़ा योगी या संत क्यों न हो, उसके दर्शन मात्र से किसी को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, और न कान के पर्दे से टकराकर हवा में उड़ जाने वाले प्रवचन कोई पुण्य फल प्रस्तुत कर सकते हैं। दर्शन अथवा श्रवण को अपने आप में पूर्ण मान बैठना भारी भूल है। वे जीवनोत्कर्ष की दिशा में प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं, और यदि व्यक्तित्व का अनुकरण अथवा सत्परामर्श का अनुसरण हो सकता हो, तो ही वह महात्म्य वर्णन सही सिद्ध होगा जिसमें संत दर्शन अथवा कथन श्रवण का पुण्य फल बताया गया है। सत्संग का प्रयोजन यह है कि श्रेष्ठ लोगों ने अपना व्यक्तित्व ढालने में और कर्तृत्व प्रखर करने में क्यों और कैसे प्रयास किए हैं, उन्हें निकटवर्ती अध्ययन अन्वेषण द्वारा हृदयगम करने का प्रयास करे। जिन्होंने गहराई में उतरकर समुद्र में प्रवेश किया है, उन्हीं ने मोती पाए हैं। जो किनारे पर बैठकर समुद्र का दर्शन करते हैं, उन्हें समुद्र की संगति का उथला संतोष भले ही हो जाए,
कुछ कहने लायक उपलब्धि उनके हाथ लगने वाली नहीं है। धर्म की सार्थकता धारणा अथवा निष्ठा में है। जो क्रिया कृत्य हमें सन्मार्ग बढ़ चलने की प्रेरणा दे सकें, उन्हीं को सार्थक कहा जाएगा। धार्मिक कर्म कांडों का एकमात्र तात्पर्य यह है कि उन्हें पूरा करने के साथ जो उच्च भावनाएं उस प्रयोजन के साथ जुड़ी रहती हैं, उन्हें विशेष मनोयोग पूर्वक समझा जाए और उन्हें निष्ठा पूर्वक जीवन की गतिविधियों में समाविष्ट किया जाए। समस्त कर्मकांडों का विधान इसी एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तथ्य की गहराई में प्रवेश न करके यदि उथली समझ से यह मान बैठा जाए कि वह क्रिया कृत्य ही पूर्ण फल की प्राप्ति करा सकता है, तो यह भयंकर भूल ही होगी। भोजन बनाने का क्रिया कृत्य कितना ही व्यवस्थित क्यों न हो, उसका लाभ तभी है जब बनाई हुई रसोई को खाया भी जाए। व्यंजनों की प्रदर्शनी देखकर अथवा छूकर भूख नहीं बुझाई जा सकती और न धर्म कृत्यों की विधि व्यवस्था जुटाने मात्र से आत्मिक प्रगति अथवा आत्म शांति का लक्ष्य पूरा होता है। मुख्य लाभ तो आचरण का है। उसी की प्रेरणा देने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, संत दर्शन, कथा प्रवचन एवं विविध विधि धर्म कृत्यों का प्राविधान किया गया है। पार्ट 35 समाप्त। पार्ट 36 शास्त्र और धर्म की विवेचना। वह समय चला गया जब शास्त्र शब्द से जो ग्रंथ संबोधित किए जाते थे, उन्हें किसी अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति की देन कहकर उसके प्रति समाज में लोकोत्तर श्रद्धा का आविर्भाव किया जा सकता था। साधारणतः आज संसार में जितने शास्त्र ग्रंथ हैं, उन्हें किसी न किसी मानव बुद्धि से ही उत्पन्न हुआ समझा जाता है। एक शास्त्र का ही एक वाक्य है कि शास्त्र को पुरुष उत्पन्न करते हैं, पुरुष को शास्त्र नहीं। कुछ लोग शास्त्रों के संबंध में कहते हैं कि वहां बुद्धि की गति नहीं है, किंतु वे यह भूलते हैं कि यहाँ बुद्धि की गति है, वहां नहीं है। इस बात का निर्णय भी बुद्धि द्वारा ही किया जाता है। बुद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। यदि कहा जाए कि शास्त्रकार ऋषियों की बुद्धि हमारी बुद्धि से अच्छी थी, तो इसका निर्णय भी हमारी अपनी बुद्धि ही करती है। विचार का खंडन भी विचार ही करता है। कहा गया है कि कोई अपनी छाया और बुद्धि को नहीं नाप सकता, इसलिए किसी के संबंध में निर्णय करने के लिए बुद्धि ही सर्वोपरि साधन है। गीता में कहा गया है कि कार्य अकार्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र प्रमाण है, किंतु प्रश्न यह है कि किस शास्त्र द्वारा निर्णय किया जाए, किससे नहीं। प्रत्येक मत और विचारधारा के लिए अलग अलग शास्त्र हैं। यहूदियों के लिए बाइबिल का पूर्वार्ध ओल्ड टेस्टामेंट अपौरुषेय है, तो ईसाइयों के लिए उसका
उत्तरार्ध न्यू टेस्टामेंट ब्रह्म वाक्य है। जैनियों के लिए जैनागम सुत्त, बौद्धों के लिए त्रिपिटक और इसी प्रकार हिंदू आदि अन्य धर्मावलंबियों के लिए अपने धर्म ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदुओं में भी फिर अनेक मतांतर हैं, कोई वैदिक धर्मावलंबी हैं तो कोई सनातनी। फिर वेदानुयायियों में भी बड़े मतभेद हैं, कोई ऋग्वेदी हैं, कोई अथर्ववेदी तो कोई सामवेदी हैं तो कोई यजुर्वेदी। यहाँ तक कि अन्य 3 अथर्ववेद को बहुत अपवित्र मानते हैं और उसे वेदों की पंक्ति में से ही उठा दिया गया है तथा त्रिवेदी ही भारत में मान्य रह गई। ऋग और यजुर्वेद के अनुयायी सामवेद को भी अपवित्र मानते हैं, जबकि गीता में उसकी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कहा गया है कि वेदों में सामवेद मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि विभिन्न शास्त्रों के मत और विचारधारा इतनी परस्पर विरोधी हैं कि कौन मान्य है कौन अमान्य, इसका निर्णय बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न शास्त्रों में मत विशेष प्रतिपादित करते समय स्थान स्थान पर बुद्धि को भी महत्व दिया गया है। गीता का 2य अध्याय तो एकमात्र बुद्धि की महिमा से ही भरा हुआ है। अन्य स्थानों पर भी गीता में बुद्धि शब्द का प्रयोग केवल आत्मा और अहम शब्दों को छोड़कर सबसे अधिक स्थानों पर किया गया है। गायत्री मंत्र में भी भगवान से शास्त्र नहीं मांगा गया है, वहां भी भगवान मुझे सद्बुद्धि दें ऐसी प्रार्थना की गई है, क्योंकि सद्बुद्धि मिलने पर अनेक शास्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। शास्त्र के अंधानुयायियों की ओर से कहा जाता है कि शास्त्रों में जो परस्पर विरोध है उसका निराकरण शास्त्र को ही पद्धति से करके शास्त्रीय सिद्धांत का निर्णय करना चाहिए, किंतु यह निर्णय भी तो मानव बुद्धि द्वारा ही किया जाएगा। महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है, तर्क की कोई सीमा नहीं है। श्रुतियां इंटू ब्रैकेट चिरकालीन परंपरा से सुनी हुई बात अनेक प्रकार की और परस्पर विरोधी हैं, अतएव किसी भी ऋषि का वचन प्रमाण नहीं माना जा सकता। धर्म का तत्व तो मनुष्य के हृदय में, जहां से उसे बुद्धि की प्रेरणा मिली है, छिपा हुआ है। महाजन पूरे समाज का बहुमत करने वाले जिस मार्ग पर चले वही सच्चा मार्ग है। यहाँ महाजन का अर्थ महापुरुष इसलिए नहीं किया जा सकता कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी ऋषि का वाक्य प्रमाण नहीं। क्या ऋषि भी महापुरुष नहीं होते? इसलिए यहाँ महाजन का अर्थ समाज का बहुमत या जनता कहा गया है, जो आज की गुजराती भाषा में प्रयोग किया जाता है। सारांश यह है कि कोई ग्रंथ कितना ही पूजनीय हो और उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा बताई गई हो, जब उसमें विचार विरोध उत्पन्न होता है तो अंत में निर्णय के लिए बुद्धि की ही शरण लेनी पड़ती है। बुद्धि शास्त्र से ऊपर है, क्योंकि बुद्धि शास्त्र का निर्माण करती है, शास्त्र बुद्धि का निर्माण नहीं करता।
बुद्धिहीन के लिए शास्त्र का मूल्य उतना ही है जितना अंधे के लिए दर्पण का, क्योंकि जिस प्रकार अंधा दर्पण में अपना मुंह नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन विवेक विचार से शास्त्र को पढ़ और जांच नहीं सकता। जब बिना बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे कोई शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता, तो शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म का भी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। महाजनों येन गतः स पंथाः के अनुसार आज के मानव समाज का यह निश्चित मत है कि जिससे समाज का कल्याण हो, मानवता का विकास हो, अच्छे ज्ञान और विज्ञान की उन्नति हो तथा संसार के समस्त जन समुदाय को सुख मिले, वही धर्म है। ऋषियों और शास्त्रकारों ने अपने अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न शास्त्रों में धर्म का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक तत्व की बातों का चयन अपने ग्रंथों में किया है। उनमें से आज के समय और परिस्थितियों के अनुकूल पात्र के अनुसार सामग्री निकालना और आवश्यकता के अनुसार उन्हें बदलना मनुष्य की बुद्धि का काम है। परिस्थितियों और उपयोग के अनुसार ग्रहण किए जाने के कारण धर्म कोई एकांतिक, अत्यांतिक, अटल, अचल और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। ऊपर धर्म की लोकोपचारी आदि जो परिभाषाएं बताई गई हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य का धर्म एक नहीं हो सकता। फौजी सिपाही का धर्म एक होगा तो किसान का दूसरा, अध्यापक का तीसरा और दुकानदार का चौथा होगा। एक ही आदमी का धर्म अच्छे दिनों में एक होगा तो बुरे दिनों में दूसरा। किस अवस्था में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, उसका निर्णय अच्छी बुद्धि द्वारा ही ठीक ठीक किया जा सकता है। एक कथा है कि जब ऋषि लोग इस लोक से जाने लगे तो मनुष्यों ने उनसे पूछा कि अब हम लोगों को कठिनाई के समय सच्चा मार्ग कौन दिखाएगा। तब ऋषियों ने उनको तर्क दिया और कहा कि भविष्य में यही तुम्हारा ऋषि होगा। इस कथा का यही तात्पर्य है कि युग और परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि द्वारा अपना कर्तव्य निश्चित करो। अंधविश्वास के साथ पुरानी परंपरा की लकीर पीटना छोड़ दो। उपरोक्त व्याख्या के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव कल्याण के लिए समय समय पर कवियों और आप्त पुरुषों ने जो सद्वाक्य संग्रहित किए हैं वे शास्त्र हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में इन पर अमल करते समय हमें बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। पार्ट 36 समाप्त।